सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदांदो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मैं अनिल कुमार जैन आज ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ द्रव्य के समान गुण। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ जो भी सुन रहे हैं, और मैडम का विशेष रूप से जिनकी की सदारत में हमने ये सीखा है सुना है, उसी का मैं प्रयास करने का कोशिश करूंगा। मैडम फर्स्ट स्लाइड दीजिए प्लीज। ये तो कुछ और आ रहा है ना। हाँ, सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड दीजिए मैडम। समता कर रहे हैं सर, इसलिए मैं बंद चुप हो गई। अच्छा हाँ समता जी, ठीक है, थैंक यू। अब आता है आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द्रव्य के समान गुण। तो ये मैडम जब कहें तब चेंज करिए प्लीज, कुछ और चेंज हो रहा है। तो भाई समता जी स्क्रीन लाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा है तो बार बार, दैट्स व्हाई वो जा रहा है। अपना शेयर मत करो, वो कर रही है ना शेयर बेटा। चलिए समता जी आप कर रही है ना अभी ये। यस यस, विजिबल है ना वहाँ। हाँ विजिबल है बिल्कुल, ठीक है। Yeah. आज का टॉपिक है द्रव्य के समान गुण। तो नाउ दिस टॉपिक कंटेन्स द 2 और 3 वर्ड्स, द्रव्य, सामान्य और गुण। तो हम पहले द्रव्य बहुत ही संक्षेप में हम इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यानी किसी भी द्रव्य में तमाम सारे गुण रहते हैं, अनंत गुण रहते हैं, कितने भी गुण रहते हैं, तो उन गुणों का जो समूह है, जो कलेक्टिव चीज है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। इसकी एक दूसरी विशेषता और भी होती है जो परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें गुण पर्याय होते हैं, उसको हम द्रव्य कहते हैं। मतलब क्या कि जो द्रव्य है उसके अंदर बिना चाहे स्वाभाविक रूप से भी उसकी पर्याय बदलती रहती है, यानी मॉडिफिकेशंस उसमें होते रहते हैं। 2 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक निमित्त से होते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स से होते हैं, एक्सटर्नल कारणों से होते हैं। लेकिन द्रव्य के अंदर ये गुण है कि स्वाभाविक परिवर्तन भी उसमें होता रहता है, हर समय उसकी पर्याय बदलती रहती है। ये भी द्रव्य की पहचान है। तीसरे इसमें जो सबसे बड़ा गुण है वो है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। हर समय इसकी जब पर्याय चेंज होती है तो एक नई पर्याय पैदा होती है, एक नई फॉर्म पैदा होती है, इसको कि हम उत्पाद कहते हैं। जैसे पानी को अगर हमने गर्म किया तो भाप में स्टीम में बदल जाएगा, तो नई पर्याय वो चेंज हो गई, करेक्ट। तो पुराने का जो व्यय हो जाएगा और नई जो है उत्पाद हो जाएगी, वो स्टीम बन गई। लेकिन उसका जो बेसिक गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, जो उसका अपना गुण है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसको हम द्रव्य कहते हैं, मतलब वो परमानेंट रहता है। उसका जो परमानेंट चीज है वो परमानेंट रहती है, उसका गुण परमानेंट रहता है। अब यहाँ पे द्रव्य के स्थूल भेद, द्रव्य के 2 स्थूल भेद बताए गए हैं, जीव और अजीव। जीव किसे कहते हैं? इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि महावीर भगवान से पहले द्वैतवाद और अद्वैतवाद का बड़ा झगड़ा चलता था। अद्वैतवाद क्या कहता था कि ब्रह्म एक है, बाकी सब मिथ्या है, यानी बाकी सब कुछ है ही नहीं। तो कुछ लोग विचारक कहते थे कि भाई ये हम कैसे मान लें, ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये नदी दिखाई दे रही है, तो मिथ्या है। हम छू के देखते हैं, पर से पता लगता है ये नदी है, ये पेड़ है, हम इसको मिथ्या हम कैसे माने? तो कुछ लोग कहते थे नहीं, 2 चीजें होती हैं, एक ब्रह्म होता है और बाकी ये जगत होता है। ये सब चीजें इस तरह से चल रही थी तो बहुत, लेकिन महावीर भगवान ने बड़ी स्पेसिफिकली और बड़ा टेक्निकली इस चीज को साइंटिफिक वे में समझाया कि नहीं, एग्जिस्टेंस 2 की होती है। उसको हम द्वैतवाद भी कह सकते हैं। एक जीव होता है यानी आत्मा होती है, और बाकी जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब अजीब होती है। सीध मतलब इससे बढ़िया डेफिनेशन हो ही नहीं सकती थी, जो सारे भ्रमों को दूर कर देती है। एक जीव होता है और एक अजीब होता है। जीव क्या होता है? जिसमें चेतना होती है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं ज्ञानोपयोग। मतलब हमारा आत्मा का काम क्या है? उपयोग करना। क्या उपयोग करना? जानना और देखना, ये 2 काम है उसके। और चेतना जो संवेदना होती है, जैसे हम अपने बदन में कहीं चुट्टी काटे तो हमको दर्द होता है, संवेदना होती है, महसूस होती है। ये हमारे सेल्स का काम नहीं है। सेल्स तो ट्रांसमिट करते हैं, दे आर जस्ट मतलब एक्सेप्टिंग स्टेशंस। इसको अनुभव कौन करता है? हमारी आत्मा करती है। एक तो जीव एग्जिस्टेंस में क्या हो गया, एक तो जीव हो गया,
और दूसरी चीज अजीब। अजीब में क्या है, अजीब को उन्होंने 5 भागों में बांटा। अजीब किसे कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती, ये तो डेफिनेशन हो गई। लेकिन अजीब भी अनंत तरह के होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हम उसको 5 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। संक्षेप में पुद्गल, जितना भी आपको रूपी वस्तु दिखाई देती हैं वो सब पुद्गल हैं। धर्म, अभी थोड़ा डिटेल में आगे आएंगे आपको। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 जो है अजीब है। यानी एक जीव है और बाकी 5 जो है अजीब है। तो यानी टोटल कितने हो गए, 6 द्रव्य हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे गुण की डेफिनेशन रहेगी थी। गुण किसे कहते हैं, गुण वह है जो द्रव्य पर आश्रित होता है। यानी गुण कहाँ रहेगा, द्रव्य के अंदर आश्रित रहेगा। जनरली लोग इसकी डेफिनेशन को बड़ा मिसकंसेप्ट समझते हैं। जैसे हमसे हमारे पिताजी ने कहा बेटा मिठाई ले आओ, तो मीठा ले आओ। अब मीठा कहाँ रहेगा, मीठा तो किसी मिठाई में रहेगा ना। जब हलवाई की दुकान पे हम जाएंगे तो हम उससे कहेंगे भैया हमें मीठा दे दो, तो कहेगा कौन सा मीठा दे दें, इमरती दे दें, रसगुल्ला दे दें। तो वो किसी वस्तु हुई ना, कमोडिटी हुई। तो जो मीठा है, जो गुण है, वो कहाँ है, किसी वस्तु में रहेगा ना। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है गुण वह है जो द्रव्य पर आश्रित रहता है। गुण जो, या दोनों बात कह सकते हैं, द्रव्य के अंदर गुण होते हैं या गुण जो है वो द्रव्य पे आश्रित होता है। वो इन्हीं कारणों से द्रव्य की सत्ता स्थापित होती है। सत्ता, जो द्रव्य है उसकी सत्ता किस पर डिपेंड करती है, उसके गुणों पर। गुणों से ही हम उसको पहचानते हैं। अब गुणों की जब बात हो रही है तो गुणों के कांड भी होंगे, तो हम गुणों की कांड समझते हैं। गुण 2 तरह के होते हैं, एक विशेष गुण, एक सामान्य गुण। तो पहले विशेष गुण समझ लेते हैं। विशेष गुण क्या होता है, विशेष गुण को हम परिभाषित कर सकते हैं, वे गुण जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जो सिर्फ उसी में होते हैं। जैसे हमारे तत्वार्थ सूत्र में बताया कि गुण वो है स्वाभाविक गुण, जो विशेष गुण है वो होता है जो निर्गुण होता है। अब इसको भी हम लोग गलत समझ लेते हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उसमें गुण नहीं होते, उसका मतलब में उसके सिवाय और कोई गुण नहीं होता, वो उसका बेसिक कंडीशन है, वो उसका गुण होता है। और यही गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करते हैं। इसके अंदर कुछ खासियत होती है, इस द्रव्य के अंदर कुछ खासियत है, इस द्रव्य के अंदर मीठापन है, इस द्रव्य के अंदर नमकीनपन है, इसीलिए ये डिफरेंशिएट करते हैं हमको। तो ये गुणों के प्रकार हो गए। अब जैसे अब आप कहेंगे विशेष गुण क्या होते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाइए, बिना उदाहरण की बात समझ में नहीं आती है ना। विशेष गुण क्या हो गया, जैसे जीव है, जीव का मैंने जैसे पहले बताया कि चेतना, ज्ञान और दर्शन होता है। पुद्गल का क्या है, पुद्गल का विशेष गुण क्या है, स्पर्श होगा, रस होगा, गंध होगा, वर्ण होगा। धर्म का क्या है, जो आपके मोशन में सहायक दे। धर्म का काम क्या है, द्रव्य धर्म का काम क्या है, जो आपको मोशन में सहायता दे, वो आपका पुद्गल हो गया। धर्म, सॉरी, पुद्गल तो बताया स्पर्श रस गंध वर्ण। और धर्म में क्या होगा, जो आपके मोशन में सहायता दे, वो आपका धर्म हो गया। अधर्म क्या है, जो रेस्ट में आपको सहायता दे। कोई चीज चल रही है तो रुकेगी कैसे, मान लीजिए वो रुकना चाह रही है तो रुकेगी कैसे, वो इस अधर्म द्रव्य की वजह से रुकेगी। अच्छा, ये धर्म अधर्म द्रव्य ये नहीं कहते कि तुम रुक जाओ ना, धर्म द्रव्य ये कहता है कि तुम चलो, खाली निमित्त बनता है, सहायता देता है। ये बहुत समझने वाली बात है। फिर आता है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है, जो सबको जगह देता है, स्पेस देता है, वो अधर्म द्रव्य, वो आकाश द्रव्य होता है। और काल द्रव्य क्या होता है, जो परिवर्तन में सहायक होता है, जो जिसकी वजह से चेंजेस हम फील करते हैं, पर्यायों को हम फील करते हैं, हमारे ज्ञान में आती हैं, वो है। लेकिन मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय है सामान्य गुण। तो एक हो गया विशेष गुण। अब आते हैं हम सामान्य गुण पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं सामान्य गुण पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सामान्य गुण क्या होते हैं, जो सभी द्रव्यों में, सामान्य का मतलब सामान्य, जनरल, जो ये गुण जो है समान रूप से पाए जाते हैं। ये कितने, 6। इसको षटगुण परिवर्तन भी कहते रहते हैं कि द्रव्य के अंदर ये षटगुण परिवर्तन होते रहते हैं, इनको समझना है। अच्छा, ये इतना आसान सब्जेक्ट है और इतना टिपिकल सब्जेक्ट है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू माधवी मैडम, जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता से इतनी हल्की सी डिमार्केशन लाने के सब एक लगता है। अगर हम इसको स्थूल रूप समझें तो बिल्कुल सब एक लगता है, लेकिन मैडम ने इतनी डिमार्केशन से दिया, इतने अच्छे ढंग से समझाया, वो मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पे 6 गुण बताए गए बेसिकली, किसके, सामान्य गुण के। एक है अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अघुरलत्व और प्रदेशत्व। घबराइए मत, तत्व से मत घबराइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंगल लैंग्वेज। अब सबसे पहला गुण आता है अस्तित्व। अब अस्तित्व पे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं अस्तित्व पे। अस्तित्व क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अस्ति प्लस त्वा।
अस्थि का मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब होना, होना है, उसका दिखाई देगा, उसका अस्तित्व होगा। और त्वा का मतलब होता है पना, जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व कह दिया तो मनुष्य का पना, जिस आदमी में मनुष्य के गुण नहीं है उसको मनुष्यत्व नहीं कहेंगे, समझेंगे नहीं। तो इस तरह से अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस है और उसका अपना पना है। तो इसको डिफाइन किया है आगम में, जिस तरह से डिफाइन किया है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, मतलब जो चीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती, उसकी हस्ती नहीं मिटती, उसको हम अस्तित्व कहते हैं। करेक्ट, अस्तित्व, उसका अस्तित्व बना हमेशा परमानेंट रहेगी, उसको अस्तित्व कहते हैं। इससे दूसरी इन्फ्रेंस ये भी निकलती है कि ना इसको कोई बनाने वाला है, ना कोई मिटाने वाला है, ना इसका कभी ओरिजिन हुआ है। पर्याय बदलती हैं, कभी कभी क्या होता है, पर्याय समझते हैं कि नया उत्पाद बन गया, स्कंद बनते हैं तो हम समझते हैं कि नया उत्पाद बन गया, नया उत्पाद अवश्य बना, लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, वो द्रव्य कभी नया नहीं बना, द्रव्य पुराना था, पुराना है और पुराना रहेगा, उसकी कभी हस्ती मिटती भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ये अस्तित्व गुण हो गया, जो उसकी ध्रुवता भी रहती है, जिसकी कि अब ये क्या करता है, इससे फायदा क्या है, इसको जानने से लाभ क्या है? इसके लाभ ये है कि निर्भयता देता है। अगर हमको ये पता है कि हमारी ये चीज ये हमेशा रहेगी, तो हमको निर्भयता आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे हमको ये पता लग गया कि हमारी आत्मा जो है वो उसका विनाश नहीं होगा, तो हम डरेंगे नहीं, हमें कोई ना कोई मार सकता है, मारेगा तो हमारे शरीर को मारेगा ना, खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस तो रहेगी ना, मैं दूसरा रूप ले लूंगा। तो इससे क्या होगा, निर्भयता आएगी। हमारे साधु लोग, महाराज लोग, देखिए जंगल में इतना विचरण करते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, क्यों? कि उन्होंने भेद ज्ञान को जान लिया है, आत्मा और शरीर को अलग समझ लिया है। तो ठीक है, शरीर डिस्ट्रॉय होगा, हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो रहेगी ना, इसलिए उनको डर नहीं लगता। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल आंखों देखी घटना है कि जबलपुर में प्रमाण सागर महाराज थे, तो कोई जंगल नहीं था, आम जहाँ पे ठहरे हुए थे वहीं पे वो तपस्या कर रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से शेर आ गया, या तो उनकी प्रतिभा बढ़ानी थी या जो भी निमित्त बना हो, एक शेर आ गया और सब लोग देख रहे हैं, मंदिर में खड़े हुए देख रहे हैं, मंदिर के बाहर की बात है ये, शेर आ गया और बड़ा तेजी से आया, लेकिन महाराज के पास आके बैठ गया। अभी उनकी बरगड़ाओं का कारण रहा हो, जो भी रहा हो, ये प्रैक्टिकल बात है, आज से करीब 6 साल पहले की बात है, जबलपुर में थे प्रमाण सागर जी, शेर आके उनके पास आके बैठ गया। महाराज से जब हम सोचा कि महाराज लोग उठ के भागेंगे डर के, हमारे भाई कोई भी हाँ है तो इंसान ही ना, कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, लेकिन महाराज विचलित नहीं हुए, उन्होंने देख लिया, उनके ज्ञान में ही आ गया। तो बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज आप विचलित नहीं हुए, आप भागे नहीं? बोले नहीं, मुझे भेद ज्ञान है, ठीक है, मेरे शरीर को खा लेगा, मेरी आत्मा का थोड़ी नाश कर लेगा। तो ये अस्तित्व गुण से उनके अंदर इतनी श्रद्धा आ गई और उसको उन्होंने फेस किया, उनको मालूम था कि कुछ नहीं होगा, मेरी आत्मा तो रहेगी। तो इससे अस्तित्व, इसकी प्रॉपर्टी ये है, वो बहुत बड़ा लाभ है कि निर्भयता देता है, और यही कारण है कि इसी के कारण द्रव्य जो है वो सत्य कहलाता है। जो हम सत्य की डेफिनेशन देते हैं द्रव्य पर, जैसे मैडम ने 5-6 पर्यायवाची दिए, तो उसमें सत्य दिया था। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा रहता है, एग्जिस्टेंस रहता है। तो द्रव्य के सत्य पन्ने को हम खाली इसी गुण की वजह से कहते हैं। द्रव्य के अंदर कई गुण हैं, जैसे सामान गुण है, 6 गुण है, बट दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी बाय विच वी से सत्य। सत्य वर्ड जो आया है इसी अस्तित्व की वजह से आया है कि वो कभी उसका नाश नहीं होता। तो ये एक गुण हमने इस तरह से अस्तित्व को समझा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, प्लीज। दूसरा है वस्तुत्व। इसको कैसे डिफाइन किया है हमारे आगम में आचार्य कुंदकुन जी ने? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का प्रयोग होता है अथवा उसकी सार्थकता होती है, कोई भी वस्तु जो बनी है उसकी कोई न कोई उपयोगिता है। सरल शब्दों में समझिए कि उसकी सार्थकता है, अर्थ क्रिया होती है, कुछ भी समझ लीजिए, उसका कोई उपयोग है। जैसे सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल इसका पर्पस समझ में आ रहा है कि हमको इस पर बैठ के खाना खाना है, इस पर सामान रखने हैं। चेयर पड़ी हुई है, चेयर की उपयोगिता समझ में आ रही है कि इसको हमको बैठना है, लेटना नहीं है, इस पर हमको बैठना है। डबल बेड अगर हम देखते हैं तो उसकी उपयोगिता समझ में आती है कि इस पर हमको लेटना है। घर हम देखते हैं तो समझते हैं कि भाई हमें इसमें रहना है, तो उसकी उपयोगिता समझ में आ रही है। हर वस्तु अपने उपयोग, अब उसका अपना अपना उपयोग है। हर वस्तु किसी न किसी कारण से बनी है, किसी न किसी कार्य उसका गुण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हर चीज में जब तक उदाहरण है तो समझ में नहीं आता। अब जैसे अखबार हम खरीदते हैं, एक दिन पुराना अखबार जो है हमारे लिए रद्दी हो जाता है, इट इज ऑफ नो यूज, हम उसको फेंकने की वो करते हैं, लेकिन उसको इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा पाइल अप कर लेते हैं, और किसको बेच देते हैं? रद्दी वाले को। अब रद्दी वाला क्यों लेगा? हमारे लिए तो बेकार है,
रद्दी वाले के लिए बेकार होगा। अगर बेकार होगा तो नहीं खरीदेगा ना, वो खरीदता क्यों है? क्योंकि उसके लिए भी यूटिलिटी है, वो किसी और को बेच देता है, उससे लोग लिफाफे बनाते हैं, जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कि कोई यूज ना हो। तो वस्तुत्व कहता है जो द्रव्य है उसका वस्तुत्व होता है, मतलब यूटिलिटी होती है। कोई भी ऐसी चीज संसार में नहीं बनी है जिसका कि कोई यूज ना हो, ये उसका वस्तुत्व हो गया। तो हमने अस्तित्व को समझ लिया और वस्तुत्व का समझ लिया। अब इससे एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इससे, कि कोई भी वस्तु बिना प्रयोजनहीन नहीं होती, किसी भी रूप में चली जाए, किसी भी उसमें चली जाए। जैसे मैडम ने कल उसको कहा था कि प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करते हैं, तो हमारे यहाँ का जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जैसे मैं फैक्ट्री चलाता था तो बड़े पाइप बनाता था, 6 इंची के पाइप बनाता था, फ्रेश मटेरियल से पाइप बनाता था। अब उसमें कुछ वेस्ट निकलता था, जब तक हम सेटिंग करते थे तो उसमें वेस्ट निकलता था। और उस वेस्ट का क्या करें, वेस्ट नाम ही बोल रहा हूँ वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट है, लेकिन नहीं, अब फर्स्ट का मटेरियल होता था उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते फ्रेश में, क्योंकि वाटर सप्लाई के पाइप होते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज नहीं मिल सकती। तो हम क्या करते थे, जो उस चीज का वेस्ट था उसके हम बिजली, हमने एक छोटी मशीन लगा ली और उसका हम कंड्यूट बनाने लगे, बिजली वाले जो कंड्यूट होते हैं वो बनाने लगे। तो हम अपने ही प्रयोगशाला में, अपने ही वर्कशॉप में उसको हम दूसरा यूज करने लगे। अब उसका भी जो वेस्ट होता था कंड्यूट का वेस्ट, वो हम यूज नहीं कर सकते तो औरों को बेच देते थे, वो उसको ग्राइंड करके पीस के कुछ और यूज करते थे। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है प्रयोजनहीन नहीं होती, और इससे उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान भी होता है। जैसे कुर्सी को देख कर लगता है कि हम इस पर बैठ सकते हैं, और इसका आत्मिक बल पे क्या है, हमको आत्मिक बल मिलता है कि किसी ना किसी चीज का प्रयोग अवश्य है, हमारा भी कुछ ना कुछ प्रयोजन है। इस तरह से हमको ये आत्मिक बल भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आता है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व क्या होता है, द्रव्य की बात कर रहे हो हम, द्रव्यत्व की बात कर रहे हैं। द्रव्यत्व का मतलब जो है, इसका जो बेसिक गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की पर्याय बदलती हैं। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन दिया था कि द्रव्य क्या होता है, जिसकी की पर्याय बदलती रहती हैं। अब उसके मूल तत्व पे आ गए कि जिसके कारण उसकी पर्याय बदलती हैं, ये इसका बेसिक फिनोमेना है कि बदलती हैं। अब जैसे हमारा बचपन था, बचपन में भी अनिल जैन था, जवानी में भी अनिल जैन हूँ, अब बुढ़ापा आ गया अब भी अनिल जैन हूँ। तो मेरी वो जो चीज है, जो द्रव्यत्व है मेरा अंदर, वो बना हुआ है और पर्याय बदल रही है मेरी। पहले बचपन था, जवानी हुई, अब बुढ़ापा हो गया, तो ये पर्याय बदल रही है। अब सपोज करिए गुण ना होता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि बच्चा हमेशा बच्चा रहता। अगर पर्याय न बदलती तो जो चीज जिस फॉर्म में वैसी रहती, सोचिए सृष्टि कैसी हो जाती, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। मान लीजिए फूल खिलाई, कली खिली, तो कली कली रहती, उसकी पर्याय नहीं बदलती ना, फूल ब्लूजम नहीं होता, फूल नहीं खिलता, भोजन नहीं पचता। हमने कोई चीज खाई तो वैसे के वैसे रहता, क्योंकि पर्याय नहीं बदल रही है, चीजों की पर्याय नहीं बदल रही है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में ये समझ लीजिए कि अगर ये नहीं होता, अच्छा इसके लाभ क्या है, लाभ यही है कि इससे नई नई पर्याय बदलती हैं, हम परिवर्तन देखते हैं, नेचर का जो फील है वो हमको फील आता है। अब पर्याय अगर ये पर्याय न बदलती, अब मान लीजिए पानी है, अब हमको ठंडक की जरूरत है, गर्मी है, गर्मी में शरबत पीना है, तो उसमें बर्फ डालनी है हमको, तो क्या करा, पानी को हमने फ्रीज कर दिया, उसकी पर्याय बदल गई, तो हमें यूटिलाइज कर लिया ना उसको। तो कहीं स्टीम की जरूरत है, अब स्टीम से अधिक स्टीम इंजन चलने लगे, रेलगाड़ी चलने लगी, तो उसका यूज हो गया सब। तो द्रव्य क्या हो गया, पर्याय बदलने के कारण हम ये कह रहे हैं। तो हर द्रव्य में पर्याय बदलने की भगवान कहिए या नेचर कहिए, ये उसके अंदर एक गुण भर दिया है कि उसका पर्याय बदल सकते हैं। ये उसके फायदे हैं और ये उसका द्रव्यत्व है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रमेयत्व, ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब प्रमेयत्व जो है ये भी बहुत अच्छा एक गुण है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो ज्ञान का विषय ना बना है, मतलब हमारे नॉलेज में आता है, हमारी चीज जो हमारा ब्रेन जो है उसको अट्रैक्ट होता है और ब्रेन के ज्ञान में आता है। समझेंगे, जैसे एक शीशा हम देखते हैं, तो शीशे को हम देखते हैं तो हमारी शक्ल जैसी है वैसी हमको दिखाई देती है। इसी तरह से हर कमोडिटी का, हर द्रव्य का हमें रूप दिखाई देता है और उस वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय बनता है कि ये चीज किस लिए बनी है। हर द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। कोई भी वस्तु है तो हमारे ज्ञान में जरूर आएगी कि ये किस लिए बनी है, इसका पर्पस क्या है, क्या ज्ञान का विषय बनता है। जैसे सर्वज्ञ है, भगवान की भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सर्वज्ञ जो है, जब केवल ज्ञान होता है तो अपने ज्ञान में हर चीज को देखते हैं। अगर मान लीजिए, ये देखिए प्रमेयत्व का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको।
अगर प्रमेयत्व गुण न होता वस्तु में तो सर्वज्ञ भी उन चीजों को नहीं देख पाता। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप कहेंगे बात सर्वज्ञ तो सबको देख लेता है, क्या बात कर रहे हैं? सर्वज्ञ भी तभी देख लेता है जब वस्तु में परमेश्वरत्व का गुण है, प्रमेयत्व का गुण है, तभी सर्वज्ञ उस चीज को देख सकता है। अगर ये प्रमेयत्व का गुण न हो तो सर्वज्ञ का ज्ञान भी फेल हो जाएगा, क्योंकि खाली इसी गुण के कारण भगवान जो है शीशे की तरह हर चीज को देख लेते हैं। महावीर स्तोत्र में पहली लाइन आती है, यदि ये चैतन्य मुकर भावाश्चिते, यदि ये मतलब जिनके चैतन्य चेतना में मुकुर शीशे की तरह भाव, भाव का मतलब यहाँ पे अर्थ, कमोडिटी से मतलब है, द्रव्य से मतलब है यहाँ पे। तो जिस तरह भगवान हर द्रव्य को शीशे की भांति देख लेते हैं, किसमें? अपनी चेतना में देख लेते हैं, वो प्रमेयत्व गुण है। अगर वो प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो भगवान भी उन चीजों को नहीं देख सकते थे। मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की है। अब इससे फायदा क्या होता है कि चोरी करने का भाव समाप्त हो जाता है। अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जैसे लिफ्ट में लिखा रहता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तो हम कॉशियस हो जाते हैं कि यार हमारी फोटो खिंच रही होगी, कोई देख ना ले। तो इससे ये प्रमेयत्व गुण है, चीज में ज्ञान का विषय, इसलिए हम उसको डरते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम इस चीज को, भावना को ले लें, अध्यात्म के ऊपर उतार लें इसको, तो हम पाप करने से भी बच जाते हैं कि भाई पाप की प्रवृत्ति हमारी कम हो जाएगी, कोई ना कोई तो देख ही रहा है। जैसे मैडम ने बताया था कि सूक्ष्म कणों की जब व्याख्या कर रही थी, तो जैसे मैंने पूछा था कि कर्म के कणों को हम देख सकते हैं मैडम क्या टीवी में? जैसे हमने दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हम टेलीस्कोप में देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, तो क्या हम सूक्ष्म कणों को देख सकते हैं? तो उन्होंने व्याख्या की थी कि सूक्ष्म कणों को बहुत से ऐसे कण हैं जिनको अवैध ज्ञानी देख सकता है, और बहुत से ऐसे कण हैं जिनको सर्वज्ञ ही देख सकता है। तो इस तरह से उनकी परिभाषा है कि किसको कौन, मतलब क्या हुआ, ज्ञान का विषय किसी न किसी को तो है, हमको नहीं तो दूसरे को होगा, दूसरे को नहीं तो तीसरे को होगा। तो प्रमेयत्व कारण के कारण वस्तु के स्वभाव में ये चीज होती है कि वो ज्ञान का विषय बनता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आया अगुरु लघु तत्व। अ माने नहीं, गुरु, गुरु कहते हैं भारीपन को, और लघु कहते हैं छोटेपन को। तो ये एक गुण होता है, लेकिन यहाँ पे पंचअष्टकाय में और जगह, सारे जगह धर्मों में यही उसका गुण बताया है कि हमारे अंदर जो भारी और हल्का होने का जो गुण है हमारे अंदर, द्रव्य के अंदर, वो अगुरु तत्व है। लेकिन पंचअष्टकाय में आचार्य कुंद जी ने इसको कुछ नए सिरे से दिया है। उन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट ये दिया है कि एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण रहते हैं, तो गुण बिखर भी तो सकते हैं ना, टूट भी तो सकते हैं। जैसे हम जब शरीर का वो पढ़ते हैं, शरीर के नाम कर्म के भेद पढ़ते हैं, तो उसमें बंधन कर्म पढ़ते हैं। बंधन कर्म का काम क्या है कि हमारे सारे अवयवों को बांध के रखता है वो, वरना लीवर अलग चला जाएगा, लंग्स अलग चले जाएंगे, हार्ट अलग चला जाएगा। तो उनको जो अवयवों को बांध के रखता है उसको हम बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसी तरह से द्रव्य के अंदर अनंत गुणों को, डिफरेंट गुणों को जो बांध के रखता है उसको हम अगुरु तत्व कहते हैं। एक ये नई आचार्य कुंद जी ने बहुत अच्छी कल्पना दी है, और जस्टिफाई भी लगती है कि भाई गुणों का बिखरते नहीं है, विरोधी गुण होते हुए कितने कितने विरोधी गुण होते हैं, लेकिन वो भी एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषित कैसे किया उन्होंने, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का आकार बना रहता है, अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते, एक द्रव्य दूसरे का रूप नहीं बनता। मतलब जैसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन मान लीजिए समाहित हो जाए, एक के अंदर एक घुस जाए, एक के अंदर क्लब कर जाए, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस गुण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी डिफरेंट गुण है उसके अंदर रहते हैं। जैसे एक आम है, आम एक साइड से आपने देखा हरा, एक तरफ से पीला है, तो एक तरफ से खट्टा खाएंगे तो खट्टा लगेगा, एक तरफ से मीठा लगेगा। तो ये अगुरु तत्व गुण के कारण है, वरना वो अलग अलग हो सकते थे, उसको दो पार्ट में बिखर सकता था। एक उसका उदाहरण जैसे देखिए शिकंजी में क्या करते हैं हम लोग, पानी लिया, नींबू लिया, नमक लिया और चीनी भी डालते हैं। मजे की बात है, नमक भी डाल रहे हैं और चीनी भी डाल रहे हैं। शिकंजी बहुत अच्छा उदाहरण है कि डिफरेंट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट तत्व हैं, उनको हम मिला रहे हैं, लेकिन मिलके भी वो एक नहीं, आप कहेंगे एक हो जाते हैं, एक नहीं हो जाते हैं। कभी कभी हम खाते समय जब हमको कोई शिकंजी देता है तो हम कहते हैं भाई मीठी बहुत है, तो उसमें थोड़ा नींबू डाल देते हैं। उसका मीठापन अलग नहीं हुआ, गुण अलग नहीं हुआ। कभी हम कहते हैं कि खट्टी बहुत है, कभी हम कहते हैं मीठी बहुत है। तो एक सारे हमने द्रव्य मिला दिए, लेकिन फिर भी वो अलग अलग नहीं हो रहे हैं।
उनकी अस्तित्व जो है, हर गुण का अस्तित्व बना हुआ है, हम उसको फील कर सकते हैं। ये जो गुण है इसको हम अगुरुल तत्व कहते हैं, जैसा कि आचार्य कुंद जी ने पंचस्तकार में बताया है। एक द्रव्य दूसरे का रूप नहीं, मतलब अमलगमेशन नहीं होते, एक दूसरे में समाज नहीं जाते। उदाहरण शिकंजी का मैंने आपको दिया ही अभी। लाभ, इसके लाभ क्या है, द्रव्य एक दूसरे में नहीं बदलते। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य का काम क्या है कि बेटा चलो, अधर्म द्रव्य का रुको, दोनों लड़ पड़ेंगे ना आपस में, वो कहेगा चलो, वो कहता नहीं चलो, तो क्या होगा, कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी समाहित करते हैं, एक ही के अंदर उसको जोड़े रखते हैं, ये इसका काम है। अब जैसे जड़ है वो चेतन में परिवर्तित नहीं होगा, जीव अजीव में परिवर्तित नहीं होगा, अजीव जीव में परिवर्तित नहीं होगा। इस गुण का मेन काम ये है। आइए नेक्स्ट। अब लास्ट आ जाता है प्रदेशत्व। प्रदेशत्व में हम पहले ये समझे प्रदेश किसको कहते हैं। अक्सर कर हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि प्रदेश किसको कहते हैं। प्रदेश क्या होता है, पुद्गल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम तोड़ते चले जाएं, खुद को भेद करते चले जाएं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी, जो स्मॉलेस्ट टिनियस्ट पार्टिकल जो बनेगा, उसको अणु कहते हैं। तो वो जितना स्पेस घेरता है, एरिया, स्पेस में कोई तो एरिया लेगा, उसका आकार होगा तो कुछ एरिया लेगा, तो जो एरिया लेगा उस एरिया को हम प्रदेश कहते हैं। ये हर चीज के साथ होता है, ये बड़ा कॉमन है। मतलब ये जब हम कहते हैं ना इसके असंख्यात प्रदेश हैं, एक देश है, तो उसका मतलब क्या है, प्रदेश का मतलब है कि सिंगल यूनिट, जो परमाणु की टिनियस पार्टिकल है, वो जितना स्पेस में एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, वॉल्यूम नहीं, आयतन नहीं, एरिया, जो सरफेस एरिया जितना ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन किया उन्होंने, वो छोटा से छोटा परमाणु जो स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। जो फिजिकल चीज होगी वो जगह घेरेगी ना, अगर कोई फिजिकल चीज नहीं है तो वो जगह नहीं घेरेगी। इसका मतलब ये है कि द्रव्य जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और वो कुछ ना कुछ जगह, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, वो भी जगह घेरेगी। करेक्ट। दूसरा कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई आकार अवश्य होता है, जब वो एरिया घेरेगी तो आकार होगा, आकार होगा तो एरिया घेरेगी, इंटर रिलेटेड है। कोई भी चीज है तो आकार जरूर लेगी। फिर आता है लाभ, जैसे गोल चौकोर, हम कैसे पहचानेंगे ये गोल है ये चौकोर है, इसी गुण के प्रदेशत्व गुण के कारण, क्योंकि जितना एरिया लेता है, इतना बड़ा गोला तो इतनी जगह लेगा, उतना बड़ा गोला तो उतनी जगह लेगा, ये प्रदेशत्व गुण के कारण है। तो उसके अंदर कितने प्रदेश हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी आत्मा जो असंख्य प्रदेशी है, इतने छोटे से उसमें, जैसे चींटी और हाथी का उदाहरण लीजिए, चींटी के अंदर भी असंख्यात प्रदेश हैं और हाथी के अंदर भी असंख्यात प्रदेश हैं। बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन एक्चुअली हमारी आत्मा के अंदर संकुचन, फैलने और सिकुड़ने की शक्ति होती है, जिसकी की वजह से होता है कि इतने असंख्य गुण भी चींटी में समा जाते हैं, और वही असंख्यात गुण जो हैं हाथी में समा जाते हैं। किस गुण की वजह से, प्रदेशत्व गुण की वजह से। ये प्रदेशत्व गुण है। तो इससे लाभ यही है कि हमको भान होता है, हमारी नॉलेज में चीजें आती हैं कि किस शेप की है, क्या है, प्रदेशत्व कितना है, कितना एरिया घट रहा है, कितनी बड़ी है, कितना चौड़ा, ये जो ज्ञान आता है ये प्रदेशत्व गुण के कारण आता है। तो इस तरह से हमने 6 चीजों को, कहने को बहुत ही बारीक लाइन है, कभी कभी सुपर इम्पोज कर जाती है, कंफ्यूज भी कर जाते हैं, लेकिन जैसा मैडम ने बताया है 10% तो मैं समझता हूँ मैंने बता ही दिया होगा। धन्यवाद आपके सुनने के लिए, आपकी पेशेंस के लिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Anil ji. It was a very wonderful presentation. बहुत ही सरल तरीके से आपने इतने बड़े बड़े शब्दों को समझाया, और मुझे लगता है कि जो प्रेजेंटर्स होते हैं उनकी सबसे खासियत बात यही होती है कि कैसे वो बहुत ही भारी भारी शब्दों को सरल तरीके से समझाए, प्लस उदाहरण के साथ समझाए। तो मुझे लगता है कि आपने ये जो ये जो आपने जो जिम्मेदारी ली एज अ प्रेजेंटर, आपने प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे से किया और सबको कनेक्टेड रखा। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो फ्लो डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक एक जो उसके गुण के जो भी आपने बताए, उसको हर एक गुण से आपने कनेक्ट करके रखा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पूरा फ्लो में प्रेजेंटेशन गया विथ क्लैरिटी, और साथ ही साथ जो शब्द है उसको डिवाइड करके भी आपने उसका सही प्रोनाउंसिएशन, प्लस उसका मीनिंग, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है। सो आई होप कि मुझे तो लगता है कि सबका स्माइलिंग फेस देख के यही लग रहा है कि सब बहुत खुश है आपके प्रेजेंटेशन से आज के। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा है। थैंक यू मैम,
थैंक यू मैम, थैंक यू। और मेरी आपको पूरी बात याद रही, इसके लिए तो मेरे को आपको दिल से थैंक यू कि इतना आपने कनेक्ट किया कि मैंने ये बताया वो बताया। मतलब नहीं मैडम, आई थिंक वाकई बहुत टिपिकल सब्जेक्ट था, कभी समझ में नहीं आता था। हम किताब बुक्स पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन कभी क्लियरिटी नहीं आई। हमें तो लग सब चीजें एक ही है ना, प्रवृत्ति भी वही है, वही चीज वो कह रहे हैं यार, वस्तु तो हमेशा रहता है, सारे गुण एक से ही लगते थे हमको। लेकिन जिस तरह से आपने बड़े शॉर्ट, जबकि आपने बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जो डिमार्केशन लाइन है वो आपने बहुत ढंग से प्रेस्क्राइब की, वो सीमा जो थी उसकी वो हमको पता चल गई कि कोई गुण तो वाली जो चीज है ना वो समझ में आ गई, उसका अपनापन, उसका वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। गुड गुड, नाइस, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाए। पूछिए क्या मैडम। क्वेश्चन पूछेंगे मैडम? सभी अनिल सर से। मैम हाँ, सारा वो क्रिस्टल क्लियर हो हाँ, गया। वो तो मास्टर है क्लियर, मैडम। वेरी हमें भी क्लियर। ग्रुप में समझाता है, हमें कुछ डाउट है तो हम ही से पूछते हैं, ये तो हमारा मास्टर है। वाह, वेरी ये नाइस, हमको वेरी कभी नाइस। पहले भी नहीं समझ आया मैम, इन्होंने भी क्लास में बहुत अच्छा समझाया। आपने जैसे सिंपल में समझा, वैसे सर ने भी हमको 2 बार समझाया अरे अच्छे वाह, से दिमाग वेरी में, और नाइस। आज तो विद एग्जांपल के साथ तो और भी अच्छा, वी कुड फॉलो दिस, वेरी इजी वे में समझाया। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया है, मतलब अनिल जी तो मतलब बहुत अच्छे से आपकी क्लासेस वगैरह सब करवा दिए, रिवीजन करवा दिए। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ ऑफ टॉपिक? मेरी एक जिज्ञासा है कि जब जी भी ये जो सामान्य ज्ञान गुण होगा तो कंपलसरी ये 6 गुण सब में पाए जाएंगे एट वन टाइम, समय राइट? सामान्य गुण कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि एक नहीं है, 2 नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, रहेगा तो ऑल 6 विल फॉल इन दैट, और कोई भी गुण में ले लो इसलिए तो। और भी क्लासिफिकेशन हो इसलिए सकते हैं, लेकिन सामान्य जो गुण। बिल्कुल कॉमन है ना, हाँ जैसे हम वो एमसीएम निकालते थे मैथमेटिक्स में, वो हाँ संख्या जो सब में डिवाइड हो जाए, संख्या तो बहुत होती है, हमने हाँ तमाम संख्या लिख दी। एक एलसीएम होता है, एलसीएम वो है जिसमें की सारी संख्याओं का किसी भी संख्या से हाँ दो उसमें समा जाए। एक एमसीएम निकालते थे हम जिसमें कि मिनिमम वो संख्या जिसका गुणा उसमें चला जाए, तो ये वो मिनिमम वाली चीज है जो उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की होगी। हो सकता है उन्होंने पहले 8 निकाले हों, फिर देखा होगा ये तो इसमें है नहीं, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत की है, हमको तो पढ़ने को मिल जाता, पढ़ने में मिलता, अलमारी में किताबें रखी हुई हैं, ओम जय सरस्वती माता, बस हो गया काम। इतनी कोई मितिशी समझते हैं ना, उसको समझना चाहते हैं ना उसको समझते हैं, लेकिन आचार्यों ने एक एक चीज को लिखने के लिए कितनी मेहनत की होगी ये हम समझ सकते हैं। 6 शब्दों में सबको बांध दिया है, एवरीथिंग फॉल्स अंडर दिस, हाँ 6 में इतना कुछ कर दिया। हाँ सब कॉमन है, ये 6 सब में कॉमन है। हाँ, सामान्य गुण तो कॉमन सभी में रहता है। मैम मेरा एक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नहीं है, कि जो भी अनिल जी कह रहे थे वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लग रहा था, जैसे जो उत्पन्न नहीं होता, नाश नहीं होता, तो हम तो बस केमिस्ट्री में अप्लाई कर देते हैं, बट ये एक्चुअली यूनिवर्सल है। समझाइए केमिस्ट्री के रेफरेंस से बता दे, केमिस्ट्री के रेफरेंस से मैं पुद्गल को डिफाइन करता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कोई चीज नई नहीं बनती, आपने नई कैसे नहीं बनती, तमाम चीजें नहीं बनती हैं। हमने जब पुद्गल को डिफाइन किया तो पुद्गल के हमने 4 गुण बताए, और 4 गुण के सब डिवीजन हमने बताए, स्पर्श के 8 गुण, रस के इतने गुण, वर्ण के 5 गुण, इस तरह से बताए। इन टोटल को आप करिए तो कितने बनते हैं, 20 को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डालिए, इसका इससे गुण, इसका इससे गुण, तो मजे की बात ये कि 200 बनते हैं। ये कितने बनते हैं, 20 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलाइए। जैसे वो था एक आस्ति, नास्ति और अस्तित्व, ये 3 गुण थे। 3 गुण का जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया गया तो कितने बने, 7, जिसको उन्होंने सप्तभंगी कहा। 7 के अलावा 8 तरह से कह ही नहीं सकते। तो देयर इज अ रूल की मैथमेटिक्स में कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब आइए पुद्गल पे, पुद्गल में बेसिक गुण कितने हैं पुद्गल के, 20 का अगर आप दिन रात लगा दीजिए, आप सुबह तक कर दीजिए, देयर आर ओनली 200 पॉसिबिलिटीज जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हमारी नेचर में अभी तक कितने कॉम्बिनेशन मिले पता है आपको? जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में तब 98 जो थे पीरियोडिक टेबल में, 98 एलिमेंट्स थे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, देयर वर ओनली 98। जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला तब तक 128 हो गए।
मतलब रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, विज्ञान काम कर रहा है अपना। हमारे महावीर भगवान ने कहा बेटा कितना भी करो 200 से ऊपर नहीं जा सकते। इससे एक लेसन ये भी मिलता है, इससे एक बहुत बड़ा लेसन ये भी मिलता है कि अभी 128 हुए हैं, अभी हमारे पास स्कोप है कि हम बेसिक एलिमेंट्स को भी ढूंढ सकते हैं। जो द्रव्य है, द्रव्य से बेसिक एलिमेंट, जैसे हम यूरेनियम कह रहे हैं, तो यूरेनियम की एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसी और में नहीं मिलेगी। यूरेनियम 235 उसमें एटम्स हैं उसके अंदर, जब उनको तोड़ते हैं तो मतलब फिजन होता है, उसी से एटॉमिक बम बनता है। तो क्या हो गया, जो आपने बात कहा कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम द्रव्य कहते हैं। तो अभी द्रव्य जो है 200 ही बन सकते हैं दुनिया में, वैसे तो अनंत हैं, लेकिन जो हम फाइंड कर सकते हैं, जो हम हमारे जो ज्ञान में आ सकते हैं, वो खाली 200 ही हैं। इस तरह से हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका आधार लेके भी हम समझ सकते हैं चीजों को। बहुत अच्छा, आपको प्रोफेसर बन जाना चाहिए। हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है इफ यू कनेक्टेड विद मॉडर्न, एंड समझ भी आता है क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडर्न पढ़ाई की होती है, तो ये जब इन किताबें पकड़ते तो लगता है पता नहीं क्या समझा रहे हैं। तो ऐसे वो एग्जाम्पल्स ऐसा- अगर फाइंड ये आउट समता तुम्हें मालूम नहीं, वो प्रोफेसर ही है। तुम्हें मालूम नहीं, वो अरे रोज भी वो 8 से 9 बजे तक वो किसी के प्रवचन देते हैं। और प्रवचन देते, इसलिए मैं उसे मास्टर बना लिया है। नहीं, प्रवचन नहीं देते, रोज भी व्याख्या करते प्रवचन हैं। देता है। आप हम्म। आपकी शंका समाधान करते हैं और हमारा भी ज्ञान वर्धन होता है कि किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका जवाब देना, तो हम भी स्टडी करते हैं। इसको जिज्ञासा कहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जिज्ञासा करें, प्रश्न पूछें, और हमारे पास माधवी जैसे टीचर हैं तो समाधान के रास्ते भी हैं ना, आप हाँ समाधान ढूंढ हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ मैडम। कनेक्टिविटी लेकिन है। कुछ भी मैम पूछे तो वो मैम अच्छे से समझाते हैं आई मैडम, हमें एम समझने प्राउड तक ऑफ वो यू ऑल छोड़ते नहीं, पीपल कि हम हमारी समझे तक वो कनेक्टिविटी आप लोगों छोड़ते को ही नहीं। एक्सेस है। हम किसी भी टाइम इस चीज का आपसे पूछ सकते हैं। मैंने एक्चुअली ज्वाइन ही इसलिए किया था कि बड़ी इतनी जिज्ञासा थी, तो कहाँ जाके पूछें, महाराज से अवेलेबल रहते नहीं है, प्लस महाराज के सामने 200 लोग और बैठे रहते हैं, उसमें प्रश्न पूछने में भी हिच लगती है। तो आप लोगों से जब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिस्कशन मतलब जिज्ञासा कर सकते हैं। अच्युत सर से मैंने इतने क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया कि तुम यार बहुत क्वेश्चन पूछते हो। मैंने उस दिन से पूछना छोड़ दिया, लेकिन जब भी नहीं रहा जाता है मैं पूछता हूँ। मतलब नंबर सिक्योर करना एम नहीं है हमारा। सिक्योर ये है कि क्रक्स, उस चीज का क्रक्स क्या है, वो क्यों कहना चाह रहे हैं, किस भाव से कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे भाव क्या है। जैसे मैंने अग्रुल्य तत्व का किया कि ये इस अस्तिकाय में नया कंसेप्ट दिया है उन्होंने कि बांधे रहता है। बाकी सब जगह आपको यही मिलेगा कि हल्का भारी, हर जगह यही दिया हुआ है। गुरु तो लगे हर तो आचार्य की आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, वो भी हमारे लिए सब मतलब हमको नॉलेज में आना चाहिए वो। बिल्कुल। ओके अनिल जी, मेरे सवाल। जी पहला सवाल मेरा ये है कि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है, और आज जो प्रचलित है एआई के बारे में आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, जी थोड़ा बहुत जानते हैं मैंने। हाँ हाँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभी ये तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जिसके माध्यम से हमारे सारे काम ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। अब जब एआई को समझे, उसके एग्जिस्टेंस को समझे, तो काफी लोग उसके अस्तित्व पे तो सवाल उठाते नहीं है। वो बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस है उसका, बट क्या उसके द्रव्यत्व को समझा जा सकता है, और क्या उसके सामान्य यानी कि सामान्य गुण की वजह से कारण उसके द्रव्यत्व को प्रूफ किया जा सकता है? हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? देखिए मैडम, किसी भी चीज को जब तक हम पूरी सृष्टि उसकी दृष्टि से नहीं समझेंगे, जैसे 1982 में राजीव गांधी ने जिस समय कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया, कितना एजुटेशन हुए हैं। चौधरी चरण सिंह तो हड़ताल में बैठ गए थे 1982 में। उसका रीजन ये था, उन्होंने एग्जाम्पल भी दी थी अपनी पब्लिक स्पीच में, कि अगर कंप्यूटर आ गए, जैसे बैंकिंग है, हम बैंक में स्टेटमेंट लेने जाते थे, स्टेटमेंट वो हाथ से लिख के देते थे, तो एक आदमी का एक स्टेटमेंट बनाने में नॉर्मली उनको 20 मिनट लग जाते थे। यानी क्लर्कल जॉब था, वो क्लर्कों के लिए काम था। चरण सिंह जी का कहना ये था कि अगर ये काम कंप्यूटर करेगा, ये आपने बटन दबाया स्टेटमेंट बाहर, तो क्लर्क का काम कम हो गया। तो इस तरह से थोड़े थोड़े अगर काम कम होते चले जाएंगे तो क्लर्क्स का हमारे यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और आज देखिए क्या है, उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आज आपकी बंगलोर सिटी में जित आप पत्थर फेंकिए, 100% किसी ना किसी इंजीनियर को या कंप्यूटर वाले को लगेगा। पक्की बात है, आप फेंक के देख लीजिए, वो कंप्यूटर से ही को ही लगेगा।
आज जिस चीज का हम दुरुपयोग समझ रहे थे उस चीज का उपयोग हो गया। सबसे बड़ा एडवांटेज हमने क्या देखा कि हम कहीं भी हैं, पहले हम यहाँ से जयपुर जाते थे और जयपुर से हमको महावीर जी जाना होता था, तो यहाँ से जयपुर जाके ही महावीर जी का रिजर्वेशन करा पाते थे। रायबरेली में रह के रिजर्वेशन नहीं होते थे, जिस स्टेशन तक जाना तभी आप रिजर्वेशन आपके होते थे। अब क्या हो गया, कहीं बैठ के कहीं से पूरा पाथ बना लीजिए। तो उसको जब तक हम चीज को समझाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, एआई से जो हम डर रहे हैं वही फैक्ट है। मेरे एक बेटे के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ छोटी कंपनी चलाते हैं वो कंप्यूटर वाली, तो उनके यहाँ करीबन 52 वर्कर्स थे। तो एक दिन ऐसी डिनर पर उन्होंने बुलाया तो कहने लगे अंकल हमने तो एआई की वजह से 52 लोगों में से 26 लोगों को निकाल दिया, खाली 26 लोग हैं। और उससे हमको सुनकर ये लगा कि बहुत खराब है, लेकिन एआई की फैसिलिटी की वजह से और कितने लोगों ने वेंचर नहीं खोल दिए। इस एआई के जरिए हम आपको हेल्प करेंगे। प्रिया जी को कोई हेल्प है, कोई फंसी हुई है, मैंने एक कंपनी खोल दी, मैंने कहा मैडम आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। कितने नए वेंचर खुल गए। तो किसी भी चीज को जब तक हम यूज ना करें, प्रैक्टिकल यूज में ना लाएं, हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। एक बात और भी है कि जितनी भी नई इन्वेंशन आई है वो आपको एडवांटेज दे के जाएंगी, क्योंकि नेचर विज्ञान की तरफ जाती है, नई नई खोजों की तरफ जाती है। तो जो भी नई खोज होगी वो खराब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूक्लियर एनर्जी है, जब हमने फिजन को देखा, एटम को तोड़ा, बम विस्फोट हुआ, तो हमने कहा तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन आजकल कितने न्यूक्लियर प्लांट है जिनसे कि बिजली पैदा हो रही है, कितने हमारे यूजेस हैं। तो हम ये हमारी मानसिकता है कि हम उस चीज को कहाँ ले जाएं, ये चीज है। अब जैसे पॉइजन है, सांप का पॉइजन है, मतलब कितने करोड़ों रुपए का ग्राम में मिलता है, वो है गलत चीज, लेकिन उसका यूज मेडिसिन में होता है, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। तो किसी भी चीज को हम यहाँ कमरे में बैठ कर नहीं एनालाइज कर सकते कि ये चीज एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। हर चीज का यूज है, उस द्रव्य की अपनी प्रॉपर्टी है। एआई एक नया द्रव्य है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। मतलब आप हम मानते इसको हैं कि एआई द्रव्य है? क्या आप मानते हैं एआई टेक्नोलॉजी द्रव्य है, है? नहीं एआई तो द्रव्य नहीं है। मतलब हाँ, एआई द्रव्य कैसे हो सकती है, द्रव्य नहीं है, ये तो द्रव्य टूल है एक तरह से। टूल है। टूल है, बट टूल है, दिस बट इज ए मैं टूल। अगर बोलूँ तो उसमें प्रमेयत्व है, उसमें अस्तित्व है, हाँ है, कहीं ना प्रमेय कहीं कुछ ना अस्तित्व कुछ है। है हाँ, ना? हाँ। तो बाकी के जैसे सामान्य गुण लेकिन है, क्या उसमें है? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाकी नहीं के सामान्य गुण उसमें कौन कौन से नहीं सामान है? नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, प्रमेयत्व तो नहीं है ना, फिजिकल ऑक्यूपाई नहीं करती ना जगह को वो। हाँ, फिजिकली एआई का आप कितना भी ज्ञान लेके जाइए, किताबें ले लीजिए, तो वो किताबें हो, इसमें बट ज्ञान वो भरा क्लाउड पड़ा है। में तो उसका स्टोरेज है ना। अगर क्लाउड जैसे हम अभी टेक्निकल वर्ल्ड में हम बोल रहे हैं क्लाउड, मेरा यानी पॉइंट है हम सर देख नहीं कि पा रहे, बट समवेयर इट इज स्टोर्ड। क्लाउड में नहीं वो बट लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर स्टोर है, बट फिजिक देन डेटा सेंटर्स में वो रन करता है, उसके बेसिस पे वो रन करता है, प्लस अर्थ क्रिया है, उसका कोई वैल्यू है। तो मेरा ये डाउट था कि हो सकता है ना द्रव्य। आपका क्या विचार है अनिल जी, क्या वो द्रव्य है? अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे नहीं है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं इतना सोचा नहीं, लेकिन इस समय जो दिमाग में आ रहा है वो ये रहा है कि द्रव्य नहीं है, ये टूल है, हमारा एक टूल है कि इसको हाउ टू यूज इट। एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स इंस्ट्रूमेंट टूल भी द्रव्य बन सकता है ना सर? टूल भी है। एक द्रव्य हो सकता है ना सर? टूल है, टूल है, नहीं वो द्रव्य लेकिन टूल भी एक द्रव्य हो सकता है ना? टूल ऐसे भी एक कोई द्रव्य ही है ना दृष्टिकोण सर? है, किस हाँ, टूल दृष्टिकोण भी से आप द्रव्य देख है। रही हैं उस हिसाब से। वो तो हर चीज जो दिखाई दे रही है, जो पुद्गल है, वो हाँ, द्रव्य है वो तो, लेकिन जीव और दृष्टिकोण है, अजीव किस में दृष्टिकोण से तो आप देख रहे सामान्य गुण है ही है। हाँ, 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 चाहे हाँ। जीव हो या अजीव हो, उसमें तो सामान्य गुण है ही है। ऑल द 6 प्रॉपर्टीज आर देयर। हैं। फिर चाहे एआई करेक्ट। अजीब भी क्यों न वो ले, तो पुद्गल उसमें है, भी सामान्य वो गुण जीव है। तो नहीं पुद्गल हो है, मेरा उसमें सकता। खाली तो गुण पुद्गल मेरा तो खाली होना ही पुद्गल बेसिस का चाहिए। यही भी था, जीव का सभी नहीं पुद्गल में मेरा भी खाली बेसिस द्रव्य यही का था सभी कि कैरेक्टर रहता है ना? एआई जो है फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हमारे जैन धर्म कहता है, जब हम कर्म के अणुओं की बात करते हैं, कर्म के परमाणुओं की बात करते हैं, तो दिस इज द ओनली जैन धर्म जो कहती है फिजिकल कमोडिटी है। कर्म जो है, कर्म के जो पार्टिकल्स हैं फिजिकल हैं, हमको दिखाई नहीं देते, सर्वज्ञ देख लेते हैं इसे, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कर्म के जो परमाणु है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उन चीजों को हम द्रव्य कह सकते हैं। लेकिन जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनको हम द्रव्य, कम से कम अनिल जैन को कहने का अधिकार नहीं है, बाकी मैडम बताएंगी। नहीं मेरा नहीं एक मतलब सर, जो क्वेश्चन चीज है। हमें सर दिखाई पुद्गल नहीं देता है, विजिबल और अनविजिबल दोनों भी है ना सर? पुद्गल विजिबल भी हाँ, है, वही बात अनविजिबल भी है। हम कल तो हाँ डिस्कस काल किए विजिबल थे। भी काल है, तो विजिबल नहीं है ना?
काल काल भी विजिबल विजिबल नहीं है। हाँ हाँ। काल विजिबल तो नहीं है। इसका अच्छा, मतलब यही हुआ कि कर्म दिखाई नहीं देता, तो सिर्फ कर्म में ही सामान्य गुण है, फिर बाकी किसी में नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो वो नहीं सूक्ष्म नहीं, हो या ऐसा स्थूल नहीं हो हो। जाएगा। सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ हम तो आज भी नहीं मानेंगे कर्म फिजिकल है। कैसे मानेंगे? हमारा बच्चा क्या क्या दिखाइए कहाँ है फिजिकल है। जितने जितनी पावर का आप कहिए, मैं माइक्रोस्कोप ला देता हूँ, दिखाइए। हम नहीं दिखा सकते। सर्वज्ञ ने कहा है, हमारा सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, तो हम उसको मान रहे हैं। उन्होंने कहा ही फिजिकल है, तो हम मान रहे हैं। अगर सर्वज्ञ ने कहा होता, सर्वज्ञ ने कहा इसलिए हम मान रहे हैं ना, वैसे हम नहीं मान रहे हैं। श्रद्धा है तो हम मान रहे हैं। हम उनके ऊपर अटूट श्रद्धा है कि जो उन्होंने कहा है इसलिए हम मान रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो उन्होंने कही है, जो हम सिद्ध नहीं कर। आत्मा कहाँ है? दिखाइए। कैसे दिखाएंगे हम आपको? फील करा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा आत्मा दिखाइए, मैंने कहा मैं दिखाता हूँ। आप अपनी, मैंने उनकी बाहें पे जाके चिट्ठी काटी, बोलो ओ, मैंने कहा ये क्या हुआ? आपने सेंस किया? ये सेंस जो आपने किया, ये आत्मा है। जिस चीज ने सेंस किया वो आत्मा है। ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैंने उनके बाल को पकड़ा और बाल को दबाया। मैंने कहा कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ। मैंने क्यों नहीं हुआ? बोले ये तो नहीं मालूम। मैंने कहा क्योंकि इस बाल में आत्मा नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। फिर मैंने उनके नाखून, आगे लेडी थी, उनके नाखून बहुत बड़े थे, मैंने उनके नाखून को दबाया। कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ अंकल। तो मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा नहीं है। आपने देखा जब भगवान का जीव जाता है, मोक्ष को जाता है, जैसा वर्णन आता है कि अग्नि कुमार देव आते हैं और उनको पूरे उसको ले जाते हैं, मोम की तरह शरीर उड़ जाता है। क्या रह जाता है? उनके नाखून और बाल रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। उन्होंने तो आत्म प्रदेश को ले गए ना, बाकी जो चीज थी वो रह गई। इस तरह से जो उन्होंने कहा, वर्णन किया, उस चीज को हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म में फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकली होते हैं, हम मानते हैं होते हैं। ठीक है। अपना अपना इंटरप्रिटेशन है मैम, मैं तो हाँ, इसको थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक ही है कि अभी तक तो इसका कुछ प्रमाण मिला नहीं है, तो हम इस पे कंक्लूजन पे तो आ नहीं सकते, बट स्टिल इसमें अगर हाँ डिस्कशन करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ करेक्ट, वो तो व्यवहार और डिस्कशन तो हो ही निश्चय सकती है। दृष्टि भी है ना मैम। वी कैन थिंक इन दैट वे। व्यवहार और निश्चय दृष्टि भी एक है ही है जैन धर्म में। हाँ जिस हाँ, आधार पर हम लोग वैसे भी सोच सकते हैं। वैसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो एक मेरा डाउट आया था, जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो मतलब आइडियाज इन्वेंशंस होते हैं जिसके ऊपर आईपी वगैरह मिलता है, तो वो भी ज्ञान ही है। अब जो एआई कर रहा है, इट इज सेग्रीगेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग एन आउटपुट, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो वो ज्ञान है, एंड अगर कोई समझे ना, तो कंप्यूटर खुद समझ के कुछ अभी तक नहीं कर सकता, बट तो वो ज्ञान को क्या कहेंगे? वो तो पुद्गल ही हुआ ना, एक्चुअली अजीब ही हुआ। हम थोड़ा बट अपने को कन्फाइन करें सोच में। जैसे भाव कर्म आते हैं, हमने कुछ सोचा तो भाव कर्म आते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। इनमें क्या फर्क है? हमने कुछ सोचा, अपने दिमाग से कुछ सोचा तो भाव कर्म बने ना, वो विचार जो है वो भाव कर्म मन हुए। के वो भाव भी द्रव्य कर्म नहीं पुद्गल हुए। ही है। वो भाव पुद्गल, कर्म वो हम पुद्गल एक्चुअली, मन के भाव भी पुद्गल ही है। और बट नहीं, मन भाव के को हमारे भाव अंदर पुद्गल फील जो नहीं है। कर ऊर्जा, सकते हैं, हम हमारे समझ अंदर नहीं जो सकते हैं। नहीं, ऊर्जा होता है ना, वो भी मन पुद्गल मन है। मैडम मन ने के क्लास में मन बोला मन था। के मन मन के की भाव पुद्गल हाँ, नहीं है। वो मन के हाँ भाव पुद्गल नहीं है। मतलब मन के जो भाव है उस तरह से पुद्गल नहीं है। जो द्रव्य फॉर्म में आ जाते हैं, जब आत्मा से बनते हैं ना, तब वो द्रव्य कर्म बनते हैं। तब उनको एक्चुअली, मतलब एक हाँ टॉपिक है, सर, हो डिबेटेबल सकता है टॉपिक ना, है मन ये। की भाव भी लेकिन पुद्गल हो सकता है। हो हो सकता अभी है, हो लेकिन सकता है ही। है, ब्रॉड में, हाँ। जब ऊर्जा ब्रॉड वे भी, में लेते ऊर्जा हैं भी तो हम पुद्गल हो द्रव्य सकता कर्म है उसको कहते हैं। हमारी। मैंने मेरे क्लास में हो बोले सकता था, है। मुझे बहुत याद है वो तो बहुत याद है। हाँ हो हाँ, वो सकता हो है। सकता है, ऊर्जा हो प्रोसेसिंग सकता जब है। हो होगा सकता है, हाँ तब हो हाँ, हो सकता हो है। सकता है। सकता है, बट हो सकता प्रेजेंट है। स्टेट में वो, जैसा हम्म, अनिल जी बता हम्म, रहे, अभी नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर वो, हम्म, उसकी हो पॉसिबिलिटीज है, सकता है। संभावनाएं हैं। हम्म, राइट। तो ठीक है, तो ये सवाल वैसे तो थोड़ा कड़ाई था, मतलब इसका जवाब आई डोंट थिंक कि किसी ने सोचा होगा, बट अनिल जी ने काफी अच्छे से ही इसको सुलझाया। और जैसे कि उसके एग्जिस्टेंस पे बात किया कि वो, जैसे उन्होंने बोला कि वो जो है एआई जो सभी है, टूल है, टूल इसलिए बोल रहे हैं वो क्योंकि किसी न किसी चीज पे वो निर्भर है, डिपेंड कर रहा है। जो द्रव्य है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी चीज में निर्भर नहीं करता है।
तो अगर इस बात से अगर हम ये प्रमाण रखते हैं तो शायद हम एआई को उस कैटेगरी में ना लें। बट अगर उसको समझाने के लिए शायद और कोई प्रमाण मिल गया, यानी कि जैसे हम अस्तित्व पे उसके क्या बोलते हैं, प्रमेयत्व पे गए, उसके एक प्रकार से उसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि अभी प्रिया जी ने बोला, उसके निश्चय भाव, और इस पे गए, प्रदेशत्व पे गए, तो शायद उसको कहीं ना कहीं से कैटेगराइज किया जा सकता है द्रव्य पे। बट सवाल ऐसा नहीं है कि उसको द्रव्य पे प्रूफ करना है, डिसअप्रूव करना। सवाल ये था एक्चुअल में कि अगर वो द्रव्य हो भी गया, मतलब इन केस उसको हम द्रव्य मान दिए एआई को, तो इन फ्यूचर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आज तक जो भी हमने द्रव्य समझा है, इन फ्यूचर उसका लंबा इम्पैक्ट पड़ा है। जीव को हमने द्रव्य माना है तो पूरा मतलब टिल द फ्यूचर तक उसका असर है, प्रेजेंट में उसका असर है, पास्ट में उसका असर था, फ्यूचर में कंटिन्यूअसली उसका असर रहेगा। अगर एआई को हम द्रव्य मानते हैं तो मतलब क्या, आने वाले पूरे फ्यूचर में उसका असर रहेगा, पास्ट में भी उसका असर था। इस प्रकार से भी मैडम हम और देख एक सकते हैं, राइट। मैडम और एक होता है, द्रवित द्रवित तो पहले से रहता है, उसको कोई बनाते नहीं, कोई नाश भी नहीं करते। लेकिन एग्जैक्टली। वो एस्पेक्ट में लिए तो वो ये तो पहले नहीं था ना, अभी बनाई है हाँ ना, हाँ वो हाँ एस्पेक्ट से वो नहीं होता ना। हाँ 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 बट वो हाँ ऑल्सो ये है कि जो हम पहले नहीं जानते थे, रिसर्च के बाद जानने लग गए, उसका हाँ, ऐसे भी कैटेगरी हो चेंज सकता नहीं हो जाएगा। Yes. कैटेगरी चेंज नहीं हो जाएगा कैटेगरी। जस्ट बिकॉज हम ऐसा नहीं भी हो जानते थे। सकता है, वो तो ऐसा केवली भी हो भगवान सकता ऑलरेडी जान है। रहे थे, तो द्रव्य था हाँ बट हम नहीं जानते थे। हम नहीं हाँ जानते, ऐसे हो वैसा भी हो ऐसा सकता भी, है। सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं मैम, भगवान ऋषभ देव ने 72 प्रकार की कलाएं सिखाई, राइट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, पामर, एनीथिंग इज फ्रॉम देयर, ऑलरेडी उन्होंने वो ज्ञान हमें दे दिया। अब उसी का ये नया 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 रूप ले रहा है। फिर कुछ आप उसका कंप्यूटर हाँ बोलो, परिवर्तन किया है, लैपटॉप जैसे बोल बोलो, सकते हैं। हाँ एआई हाँ इंटेलिजेंस बोलो, इट इज ऑल फ्रॉम हिम। ये कोई कुछ हम्म भी नया नहीं है, जो द्रव्य था, है और रहेगा। भगवान ने हाँ ऑलरेडी इतनी प्रकार की कलाएं सीखे, उस कलाओं का ही ये आकर सब चल रहा है, द न्यू वे, न्यू फॉर्म। हाँ बस इसको ये ये वैसे समझ आ रहा इसको है, कुछ भी नया नहीं। इसको भी अजय जी, आई थिंक आप म्यूट पे हाँ है। इसका तो एग्जिस्टिंग एग्जांपल देना तो एस्केलेटर का मैडम, वो पिछले काल में संवत्सरण में वो पहले सीढ़ी पे लिए लिए पहली सीढ़ी में पाव रखे तो 20,000 वो चढ़ना ही नहीं था, ऐसे ही चले जाते थे। अब वो मानते थे नहीं, अब एस्केलेटर का एग्जांपल तो हम इसके लिए कर सकते हैं। तो अच्छा, वो भगवान के रोज भी समय सब दिखाने, कुछ वो था, तो रोज भी सब दिखाने का कुछ था। एग्जांपल सभी को अच्छे से मालूम होता है। मैम इसमें एस्केलेटर के अगर हम एआई को, मैम अगर हम एआई को द्रव्य मान भी लें तो प्रदेशत्व को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इसमें प्रदेशत्व का गुण कैसे है, ये सब बताइए। बस मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। मतलब मैं जो डिनाई कर रहा हूँ वो खाली इस वजह से है कि उसमें प्रदेशत्व का गुण नहीं है, क्योंकि हमें 6 कसौटी पे कस के देखना है ना। इस कसौटी पे आके फेल हो रहा है वो। हो सकता है कि कल वो प्रदेश उसको जस्टिफाई, ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि वो हार्डवेयर में है उसका प्रदेश। कोई भी लैपटॉप नहीं पे नहीं है तो लैपटॉप से हम उसको हार्डवेयर में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक कहने को बोल सकते हैं, बट उसका क्या एनालाइज उसका कर स्मॉलेस्ट सकते हैं। पार्टिकल, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? द्रव्य का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है ना, तो है इलेक्ट्रिसिटी। नहीं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो क्योंकि नहीं और उसी एआई पे डिबेट की कर जो रहे तो सारा काम करता है ना, नहीं हम इट्स बात एआई की कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं। एआई का नेक्स्ट प्रतिशत तो आप सीजन में कैसे वो भी आ डिफाइन करें? जाएगा। नेक्स्ट सीजन में आएगा एआई तो के बाद एक और एक आ जाएगा नया प्रदेश। ठीक आएगा ही आएगा, कुछ तो चांस, नया आएगा, हमें पता ही नहीं व्हाट इज गोइंग टू कम। मतलब इतना फास्ट चल रहा है टेक्नोलॉजी। जब आगे आएगा और तो क्या मान आएगा हमें लेंगे, आप पता तो नहीं। मना कर रहे हैं। जब आएगा आगे मैडम तो ऐसे मान आएगा लेंगे, फिर। आज नहीं मानेंगे। नहीं, कुछ हो सकता है मतलब हमारे जानकारी उसको में नहीं डिनाई नहीं कर होगा, रहे। होगा कुछ में आई एम नॉट ध्यान नहीं आ रहा डिनाइंग है। बट वी आर, मतलब वी हैव नॉट द कैपेसिटी टू जस्टिफाई दैट इट इज ए द्रव्य बिकॉज ऑफ प्रदेशत्व प्रॉपर्टी। देयर इज ए रीजन, देयर इज ए लॉजिक। बाकी कल को लॉजिक फेल भी हो जाते हैं। हम जब बचपन में थे तो बिना का फ्लोराइड बहुत चला था। फ्लोराइड इज ए वेरी गुड प्रॉपर्टी, दांतों के लिए फ्लोराइड बहुत अच्छा है। बिना का गीत माला सुनते थे, 7:45 ट्यून करते थे। प्रिया जी को तो पता ही नहीं होगा वो टाइम, बिना का गीत माला आती थी। अगर 8 बजे आप हाँ ट्यून करिए रेडियो को तो नहीं कैच रेडियो करता था। हाँ सर, हाँ पौने सर। 8 बजे हम लोग मैंने सेट कर लेते थे, तब वो आता था। और मैंने यस तो मतलब एक ऐसा रेडियो खरीदा था पिताजी से कह के, जिसमें खाली 25 और 31 बैंड था बस।
यानी एक बैंड पे, एक उस पे खाली 25 और 31, वैसे तो बहुत सारे चैनल होते हैं, इतना बड़ा रेडियो, मतलब देखने में इतना बड़ा था वो पूछिए नहीं, मतलब इतना शौकीन था गानों का। तो रिसर्चेज होती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं, तो सब मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रेडियो तो अभी बहुत चले बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। जी बट ये वो टॉपिक जो रेडियो है तो अभी रिसर्च के चली हिसाब से गया। बहुत अच्छा है, क्या लगता है आप सबको? क्योंकि एआई में Yes, ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो रहा है, तो जब मैंने सवाल पूछा अगर इस पे कोई रिसर्च अगर होता है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है इसके बारे में, अगर और द्रव्यत्व, राइट, तो होता है तो इससे हम एआई के फ्यूचर के बारे में समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। करेक्ट। नहीं बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं हो तो possible. इन्वेस्टिगेशन तो कहीं भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और बहुत अच्छे से आपने मैडम बताया अनिल जी, बहुत एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा रहा। जी बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं पूछ रहा था, मैंने सुना आपने 2 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की हुई है, दो किसी ने सब्जेक्ट बताया में था नहीं मुझे। किया है मैंने डॉक्टरेट, एक ही सब्जेक्ट में किया है, अभी तो करना है, पॉसिबिलिटीज इन या तो फ्यूचर। किसी दूसरे में आपने एडमिशन लिया होगा, या तो कुछ ऐसा होगा, किसी ने बताया था कि मैम दो सब्जेक्ट में है। नहीं नहीं नहीं, दो सब्जेक्ट में नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में है। मैम हम लेकिन बहुत सब्जेक्ट को इंस्पिरेशन एक्चुअली मिलती टफ है समझ रहे थे मैम। सीरियसली मैम, आप जब ये जिस तरह से कोर्स स्टार्ट हुआ स्लाइड हमको बना सच के, में जो लगा पीपीटी बना के मेटाफिजिक्स आप इज गोइंग टू बी समझाती हैं, वेरी रियली टफ। इट्स ए यूनिक थिंग, मतलब जो स्लाइड पे आप मतलब बहुत समझाती अच्छे हैं, इजी करना स्लाइड बना के, है। जैसे कोई लोग हाँ, किताब पढ़ने लगे बहुत ये तो अच्छा वो था। समझ में नहीं आता है, मतलब टू द पॉइंट आप समझाती हैं, पॉइंट सीधे दिमाग में, मतलब वो धारणा बन जाती है, वो मेमोराइज हो जाता है। आई एग्री। एक्चुअल में हमें टफ लगा कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट होगा ऐसा सच फील आ रहा था कि यार थोड़ा ड्राई होने वाला है। बट इसको तो हाँ आपने एक ड्राइव नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए कि हमको भी मन आ रहा है कि नो वी कैन थिंक इन दैट वे। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, द्रव्य रुचि आने लगी सब्जेक्ट में। बहुत अच्छा, आज भी प्रिया जी पंचस्कार, मेरे तो किताब ली थी रायबरेली में, मंदिर से निकाल के लाया था, पढ़ता कुछ समझ में नहीं आता, फैक्ट बता रहा हूँ मैम, कुछ नहीं समझ में आता है। आप जो उसमें श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक के नीचे भावार्थ लिखा है, वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आप बताती हैं बट हमने तो आम पंचास्ती का भाषा ही में। पढ़ा है पूरा। हाँ मैडम आप नहीं तो लेकिन पंचायती में आपने बताते नहीं थे ना, पुद्गल के बारे में वो 2-3 श्लोक ही रहता है, आपने बहुत एक्सपेंशन वे में बताते हैं, उसमें तो 2-3 श्लोक रहता है, आपने तो बहुत एक्सपेंड करके वो समझाते हैं मैडम। आप वो पढ़ाने के बाद मैं वो 50 का श्लोक मुझे तो श्लोक का कुछ शौक है, श्लोक पढ़ने का मैं देखती हूँ, तो वो 2-3 मिलता है, उतना ही मिलता है, लेकिन आप ना बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू अनिल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक, हाँ रिलीजन पढ़ने वाले हैं। क्या है हाँ मैम क्या हाँ क्या नेक्स्ट? रिलीजन, हाँ, नेक्स्ट क्या डिवीजन में टॉपिक मैम? आपका क्लास रहता है मैडम? जी हाँ, जी, रहेगा कौन सा? रहेगा। हाँ रहेगा, और कौन वो सा टॉपिक तो सब्जेक्ट मैम बहुत ही आपका? इंटरेस्टिंग है। कौन कौन सा सा है है मैम? मैडम आपका? नॉट रिलीजन, कंपेरेटिव फिलोसफी रहेगा, कंपेरेटिव फिलोसफी, यानी बहुत कंपेरेटिव सारे मैम वो फिलोसफी। हार्ड नहीं दर्शन है रहेगा? उसको कंपेयर हाँ करके, और उसमें बहुत हाँ सारे आपको आइडियाज मिलेंगे। हाँ वेस्टर्न ठीक फिलोसफी पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफी है। हाँ पढ़ेंगे, उसका उपयोग पढ़ेंगे, मतलब वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपकी क्यूरियोसिटी, खासकर अनिल जी की जो हाँ क्यूरियोसिटी है, हाँ हाँ। उसके लिए वो अनिल जी को काफी पहले, यूजफुल रहेगा। मैडम अनिल जी का क्या है, अनिल जी पहले ही सब भी समझ, इसलिए उसमें और पढ़ने की क्यूरियोसिटी है उसमें, हमें तो अब भी समझ रहे हैं, उसको पहले ही समझ लिया ना, उसमें वो कुछ और गौर निकाल रहे हैं, अंदर का कुछ निकाल रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात है, नहीं ये बहुत प्रेरणादायक हाँ बात है। आजकल की जनरेशन को हाँ प्रेरणा मैडम, मिलती है कि आपको कहीं रुकना नहीं है, यू हैव टू हाँ गो ऑन। ठीक है ना समता जी? हमारे, हाँ मैडम, हाँ मैडम, तो हम सुबह हम्म। कुछ क्या क्या डाउट आए थे, रात में हमारा क्लास चलता है ना, अब हम उससे क्लैरिफाई कर लेते हैं। सुबह क्लास में कुछ डाउट्स आता है ना, सभी का क्लास में, वो सभी रात में अनिल सर ही हमें बहुत बढ़िया अनिल जी, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व बहुत ही करते हैं। खुशी की बात है कि आप हाँ इतना अच्छे से सबको समझाते हैं, सारे ग्रुप में जो हाँ एक मैडम, प्रकार का एक पॉजिटिवनेस है, आई थिंक आप हाँ मैडम। उसको लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। I'm sorry I वेरी missed. नाइस, ज्ञान वेरी Actually, नाइस, call कोई ज्ञान नहीं देने से समता ज्ञान जी। ज्ञान देने ज्ञान से विल बांटने ज्ञान से बढ़ता कंटिन्यू है। ज्ञान दिस बढ़ता है, क्लास ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप मैम वी प्रेरणा विल है हम सबके कंटिन्यू लिए, दिस ना? यू आर एन विल इंस्पिरेशन। कंटिन्यू नाउ? अभी हम क्या? कंटिन्यू करेंगे या? नहीं नहीं नहीं, अभी हम स्टॉप करते हैं आज की हाँ क्लास, हाँ आई थिंक इंदू मैम की क्लास है, तो ठीक हाँ है, आप लोग ज्वाइन कीजिए दूसरी yes, क्लास, देन हम नेक्स्ट मैम क्लास हाँ में yes. डिस्कस। एमसीक्यू कब एट रहेगा व्हाट मैम, टाइम अगर रहेगा थोड़ा मैम?
MC कब रहेगा हाँ। नेक्स्ट क्लास हमारा? नेक्स्ट क्लास आप लोग बताइए, आज अगर पॉसिबल है तो वी कैन टेक, अदरवाइज ट्यूसडे, नॉट वेडनेसडे, ट्यूसडे हम आज वेडनेसडे जो कर भी है। लेते हैं मेरा। हाँ ओके ठीक है, हम टाइमिंग डिस्कस कर लेते थोड़ी देर बाद, आप लोग क्लास कर हम लीजिए इंदु फिर मैम की टाइमिंग क्लास डिस्कस। के बाद ठीक है ओके आपका ओके मैम। ठीक है ओके, Thank you, चलिए जय ma'am. जिनेंद्र, थैंक यू। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जय